तो आपने एक छत्तीस बिरादरी का जो भाईचारे का परिचय दिया है इस गाँव में, इस कार्यक्रम में शामिल होकर बहुत मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएँ। आज हम इस कार्यक्रम में तो शामिल हैं और शारीरिक रूप से आप सब यहाँ बैठे हो, मगर शारीरिक रूप से यहाँ बैठे हैं, मगर हमारा जो सबका दिल है वो बॉर्डर पे है, दिल्ली की सीमा पे। और क्योंकि हर रोज़ उन धरनों से शव वापस आ रहे हैं, अभी भी इसके बाद मैं ठरी गांव में जाऊंगा, पसंद हल्के का गांव है, इधर सिसाई, कल सिसाई में जाऊंगा, वहाँ भी एक 47 साल के हमारे किसान ने अपना जो है प्राणों की आहुति वहाँ पे दी है। लगभग 300 के लगभग किसानों के शव पंजाब और हरियाणा गांव में वापस आ चुके हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि इतना सब बीत जाने के बाद भी सरकार टस से मस होने की दूर की बात है, किसानों की बात मानने की दूर की बात है। मैं तो देश की संसद से आपके बीच में आया हूँ और वहाँ पर हरियाणा की तरफ से विपक्ष के का अकेला नुमाइंदा हूँ, क्योंकि हरियाणा में 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा के और 5 राज्यसभा के। 15 में से 14 सांसद बीजेपी के हैं, विपक्ष में मैं अकेला ही सांसद हूँ। तो मैं दुख इस बात का दिल में आज टीस हमारे और आपके इस बात की टीस है कि उस देश की पंचायत जिसके 10 किलोमीटर दूर लाखों की संख्या में किसान बैठा हो, 3-3 महीने से बैठा हो, 300 कुर्बानियों के बावजूद बैठा हो, उस संसद में सरकार के किसी एक नुमाइंदे ने, एक छोटे छोटे मंत्री ने एक सहानुभूति की एक लाइन या संवेदना की एक लाइन भी व्यक्त नहीं करी। इतना भी कह देते कि भाई हमें दुख है कि इतने किसानों की जानें गई हैं, तो मैं समझता हूँ कि उससे विश्वास बनता ही, कोई विश्वास कम नहीं होता। कम से कम इतनी उम्मीद थी। दूसरे देशों में भी अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, दूसरे देशों में कोई अगर घटना घट जाती है, तो प्रधानमंत्री जी से लेकर सारे मंत्रियों के बयान आते हैं कि भाई हमें दुख है। ये कौन लोग थे, ये किसके बेटे थे? अगर ये भारत माता के बेटे ये नहीं थे तो कौन भारत माता का बेटा है? तो हमें दुख है। तो मुझे पता है कि आज पूरा गाँव एक हर्षोल्लास और एक खुशी के माहौल में इकट्ठा हुआ, मगर क्योंकि हमारा फ़र्ज वहाँ भी बनता है तो भाई एक बार हम वहाँ पे खुद निजी तौर से मौजूद नहीं है, मगर मैं छत्तीस बिरादरी से कहना चाहता हूँ, एक बार हाथ उठा के भाई हम देश के किसान के साथ हैं, हम पूरा समर्थन करते हैं देश के किसान के। सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे, सरकार अपनी जिद छोड़े, राजहट छोड़े, अपना अड़ियल रवैया छोड़े, क्योंकि अपनी प्रजा की बात मानने से कोई राजा, कोई शासक छोटा नहीं होता, किसी की हार जीत का प्रश्न नहीं है। सरकार जो है उनकी बात मानने का काम करे। जो शांति से, धैर्य से इतनी बड़ी अग्नि परीक्षा देश के किसान ने दी 3 महीने, और शांति और धैर्य के रास्ते पे इतने लंबे समय चलना, और क्या क्या नहीं सुना। कभी किसान को उपद्रवी कहा गया, कभी किसान को आतंकी कहा गया, कभी किसान को क्या क्या कहा गया, फिर भी धैर्य से और शांति से बैठे। और क्योंकि मेरा लोकसभा क्षेत्र पड़ता है, मैंने संसद के अंदर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को आंख में आंख डाल के मैंने कहा कि आप 3 महीने का रिकॉर्ड निकाल लो। रोहतक में बहादुरगढ़ चौकी में जहां टिकरी बॉर्डर पे बैठे हैं, या सोनीपत में सिंगू बॉर्डर पे कुंडली चौकी में, अगर एक पुलिस चौकी में एक कंप्लेंट आई हो कि किसी किसान ने किसी एक रेडी वाले से एक मूंगफली भी छीनने का काम किया, तो मैं आपकी सारी बात मान लूँगा कि आप जो कह रहे हो इनके बारे में। ये मैंने उनके बीच में कहा, मगर उनके पास कोई इस बात का कोई बोली तो इस बात का बहुत अग्नि परीक्षा दी, एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा। और ये अग्नि परीक्षा में ये भी कहना चाहता हूँ, किसान केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, इसमें ये उपभोक्ता की भी लड़ाई लड़ रहा है। ये बात ठीक है कि अगर सरकारी रेट पे खरीद से सरकार पीछे हटती है, तो बड़े उद्योगपतियों के हवाले किसान के भविष्य को सौंपती है, तो उसकी चोट आने वाले समय में किसान पर पड़ेगी, क्योंकि बड़ा उद्योगपति मुनाफे के हिसाब से खरीद करेगा।
किसान के को मुनाफे नहीं, अपने खुद के मुनाफे के साथ। मगर उसकी उतनी गहरी चोट उपभोक्ता को भी पड़ेगी, गरीब आदमी को भी पड़ेगी, जो राशन डिपो के माध्यम से आज सस्ता अनाज पूरे देश में एक जो खाद्य सुरक्षा की प्रणाली है, क्योंकि किसान से तो सस्ता खरीदने में कोशिश करेंगे मगर उसके साथ साथ गरीब आदमी को भी सस्ते में अनाज देने के लिए नहीं, गरीब आदमी से भी मुनाफा लेने का जो प्रयास किया जाएगा। इसीलिए ये किसान अपनी और उपभोक्ता की, गरीब आदमी की, सबकी लड़ाई किसान लड़ रहा है। बड़ी अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ी किसान को। और मैं आपके बीच में मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके बीच में नहीं कहूँगा तो मैं कहाँ कहूँगा। जो देश की बड़ी पंचायत है वहाँ जो मैंने अकेलापन महसूस किया, मुझे इस बात का दुख नहीं था, मैं अपने काका को कहना चाहता हूँ, मैंने इस बात का दुख नहीं था कि भीतर एकला था। बोलने में ठीक है, सारे सांसद बीजेपी के हैं, राजस्थान के भी सारे सांसद, यूपी के भी, पश्चिम उत्तर सारे बीजेपी के हैं। अंदर मैं अकेला था, उस बात का मुझे कम दुख था। मगर जब बाहर बोल के बाहर आते हैं सारे एक साथ, संसद में सारे एमपी एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, वहाँ जो ताने सुने, वहाँ जो ये कहा गया कि भाई ये जो लिस्ट है जिन लोगों की जानें कुर्बान होगी, ये लिस्ट आप फर्जी लिस्ट ले रहे हो, और क्या क्या नहीं सुना। आपने भी बहुत कुछ सुना, आपने टीवी पे बहुत कुछ देखा। हमारे कई हरियाणा के ही मंत्री, सीनियर मंत्री, उन्होंने जो है किसानों की कुर्बानियों की मजाक और जो खिल्ली उड़ाने का काम किया। मगर जो बाहर मैंने अकेलापन महसूस किया उस पंचायत में, और जो अगर आप मेरी जगह होते, आपके दिल में भी कि भाई हम कहाँ जाएं, तो उस बात को जो मैंने महसूस किया वो मैं अगर आपके बीच में नहीं कहूँगा तो मैं और कहाँ कहूँगा। और मैं यही आपके बीच में कह सकता हूँ कि एक बात कहा करते थे, और आज वही बात एक आपके बीच में दो पंक्ति आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ। तेरी बर्बादी की चर्चा है आसमानों में, तेरी बर्बादी की चर्चा चल रही है आसमानों में, नहीं संभलेगा तो मिट जाएगा, दास्तां भी नहीं होगी दास्तानों में। ये मेरी बात को, फिर दिल के दर्द को आप समझना, और धैर्य से शांति के रास्ते पे, क्योंकि प्रजातंत्र में यही रास्ता है, धैर्य और शांति के रास्ते पे हम आगे चल सकते हैं। कल हरियाणा के अंदर विश्वास मत का अविश्वास प्रस्ताव पे सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने का काम किया। मगर मैं कह सकता हूँ इस सरकार को, क्योंकि अहंकार में, घमंड में बड़े बड़े बोल बोले जा रहे थे। मैं देख रहा था जब सरकार ने विधानसभा में चंडीगढ़ में बैठ के विश्वास मत हासिल किया। मैं कह सकता हूँ आपने विश्वास मत तो हासिल कर दिया होगा, मगर जनता और हरियाणा प्रदेश के अंदर जनमत आपने पूरी तरीके से खोने का काम किया। सरकार तो गिरने से बच गई, मगर सरकार लोगों की आंखों में इतनी बुरी तरह गिर गई, ये कभी उठेगी नहीं सरकार। मैं आज कहना चाहता हूँ आपके बीच में। तो ये तो धैर्य से, शांति से, और सारे जो है किसान, मजदूर, नौजवान को अपने भविष्य को देखते हुए एकजुटता के साथ एक लंबा जो है इसमें हमें संघर्ष के लिए तैयार रहना है। आज ये मैं इसका अपना सौभाग्य मानता हूँ कि भाई जो आप विश्वास मत का जो है हरियाणा के अंदर एक कल लड़ाई लड़ी गई, उसके बाद सबसे पहला अलेवा गांव में आपका आशीर्वाद लेने का मेरे को मौका मिला। पहला प्रोग्राम यहाँ का हुआ, तो मेरे को आज आपका इतना आशीर्वाद मिला। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इससे बहुत हौसला हुआ है और अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। अभी कह रहे थे कि भाई जो है, क्योंकि अभी विपक्ष में है और राज्यसभा कोटा सारे देश के संसद एमपीओ के कोटे पे रोक कोरोना के टाइम रोक लगी थी कि भाई ये जब कोरोना आया था तो 2 साल के लिए रोक लगी थी कि 2022 की शुरुआत होगी। मगर अब कोरोना पीछे हट गया है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं, हालांकि इस सरकार से कोई उम्मीद, मोदी सरकार से कोई भी उम्मीद करना जो है कितना, ये एमपीओ का कोटा कैंसिल कर रखा है, कदे पार्लियामेंट ने कैंसिल करने पता नहीं इनका, मगर उम्मीद है कि भाई ये कोटा जल्दी ये शुरू करेंगे। 2 साल के लिए लिया था, सारे एमपीओ का लिया था, तो
2 साल भी पूरे होते हैं, उसमें भी 8 महीने रह गए, अगले 8-10 महीने रह गए, क्योंकि 2022 तक आ जाएगा। जैसे ही वो कोटा जो रिलीज़ होगा, पिछले साल भी पूरा गांव आया था, पूरा गांव पिछले साल भी आया था बुलाने भाई, उस समय प्रोग्राम नहीं बन पाया, तो भाई आपका वो न्योता भी था, आज वाला न्योता भी था, 2 इकट्ठे हो गए। मैं इसीलिए भूमिका बना रहा हूँ, क्योंकि बाकी गांव की कई जगह, किसी भी जगह पूरे प्रदेश में कहीं भी जाते हैं तो कहीं पे जो है 5 लाख से ज़्यादा की ग्रांट नहीं देते। तो भाई आपने पिछले साल का भी न्योता लेवा का और आज एक नई उसमें, तो भाई दोनों का पूरा करके जिस दिन MP कोटा शुरू होगा उस दिन कमेटी आ जाए और 11 लाख का चेक अपने यहाँ पे आप ले जाएँ। तो ये, मगर ये कोई दूसरा कोई यूँ मेरे लगते पड़े भाई, ये 2 साल का न्योता था भाई। बताओ भाई, पिछले साल का न्योता था कि नहीं था? बताओ भाई, बताते क्यों नहीं चले यार? तो मैंने दाना दे दिया भाई, तो पिछले साल का भी था भाई। तो ईब तो लग गए लुक गए 11, तो थोड़े और बढ़ा दो। ऐसा है, जितने दे सकते हैं उतने। देखो मैं जो बात जो कहूँगा ईमानदारी से कहूँगा भाई, जितने दे सकते हैं पूरे। अभी अब तुम पाछे पढ़ के मेरे से और एक बार स्वागत कर दो तालियों से। तो भाई जो है, क्योंकि और बाकी देखो, और ये समय मेरा यही है कि भाई ये मैं आप सबसे अपने छठी बिरादरी से कहना चाहता हूँ कि भाई जो है, जो जिस तरीके से आज